मूवी के स्टार्ट में हम इना को देखते हैं। इना वहाँ देखती है कि उसका क्लासरूम जल रहा होता है। इना बहुत हैरानगी से सब देख रही होती है। वहाँ हम एक लड़की के घोस्ट को भी देखते हैं। यहाँ कुछ घोस्ट इना पर हमला कर देते हैं। उसी वक्त उसकी आँख खुल जाती है, मतलब ये उसका ख्वाब था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में एग्जाम्स हो रहे थे। क्लास में 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। कुछ बच्चे काफी रिच थे, कुछ क्लास के टॉपर्स और बाकी एवरेज। एग्जाम के दौरान एक स्टूडेंट जिसका नाम ब्योम था, उसे एग्जाम पेपर पर किसी का फेस नजर आने लगता है और कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। इस सब से वो बुरी तरह से डर जाता है। उसे डरा हुआ देखकर उसके टीचर मिस्टर किम समझते हैं कि वो एग्जाम की वजह से नर्वस है, तो वो उसे दोबारा एग्जाम करने का कहते हैं। एग्जाम के दौरान वहाँ स्पीकर पर म्यूजिक प्ले हो जाता है और ये एक स्टूडेंट की शरारत थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम के बाद टीचर्स की मीटिंग होती है। वहाँ प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि किसी दूसरे कॉलेज के साथ उनके स्कूल का कंपटीशन होने वाला है, तो स्कूल के सब टॉपर्स की लिस्ट बनाएं और एक साथ उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस के जरिए उन्हें कंपटीशन के लिए तैयार करें। इसके बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट अनाउंस हो जाता है और सारे बच्चे अपने रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं। तभी ब्योम को इना में वही घोस्ट का फेस नजर आने लगता है जो उसने एग्जाम के दौरान देखा था। अब यहाँ ब्योम इना पर हमला कर देता है, तो स्कूल वाले उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं, मगर उसकी मदर उसे निकलवा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इना और उसकी फ्रेंड को क्लास का एक लड़का जिसका नाम कैंग्योन होता है, वो उन्हें क्लब की टिकट्स देता है, तो वो दोनों उसे ले लेती हैं। फिर एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट होने से एक दिन पहले वो लोग क्लब जाते हैं। दूसरी तरफ ब्योम की हालत काफी खराब होती है। उसे अपने आसपास जीवन का घोस्ट नजर आता है। गार्ड के आते ही वो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन स्पेशल क्लास स्टार्ट हो जाती है और क्लास मिस्टर किम ले रहे होते हैं। वो एक स्टूडेंट को सबके फोन कलेक्ट करके बेसमेंट में रख कर आने का कहते हैं, तो वो फोन लेकर जा रहा होता है। तभी उसे वॉशरूम से किसी की आवाज आती है। वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे कोई रस्सी डालकर गिरा देता है। वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और फिर कोई उसे खींचकर ऊपर ले जाता है और सारे फोन वॉशरूम्स में ही रह जाते हैं। दूसरी तरफ अब मिस चोई क्लास में स्टूडेंट्स को टीवी पर इंग्लिश इंटरव्यू दिखा रही होती हैं, तो अचानक से वो वीडियो बंद हो जाती है और दूसरी वीडियो प्ले हो जाती है जिसमें मिन्हाई क्लास के एक बॉक्स में कैद नजर आती है। मिन्हाई भी टॉपर्स बच्चों में शामिल थी। उसे ऐसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और अब वहाँ किसी की आवाज भी आती है जो उनसे कहता है कि अब तुम सबका रियल एग्जाम शुरू होगा। वो कहता है कि अगर वो लोग उससे बचना चाहते हैं तो उसे उसके पूछे हुए सवालों के सही जवाब देने होंगे, और वो भी लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर, वरना तुम सब मारे जाओगे। सब लोग ये सुनकर बहुत डर जाते हैं और ये वीडियो स्कूल के सारे टीवी पर चल रही होती है। इसके बाद बेल बजती है। इसका मतलब उनका टाइम स्टार्ट हो गया था और ग्लास के बॉक्स में पानी भरना शुरू हो जाता है। वहाँ टीचर मिस्टर किम और मिस्टर ली को ये किसी स्टूडेंट का प्रैंक लगता है, तो वो लोग क्लास के सबसे शरारती लड़के कैंग्यून से इसके बारे में पूछने लगते हैं और जवाब देने का टाइम इसी सब में खत्म हो जाता है। और अब ग्लास बॉक्स पूरा पानी से भर जाता है और मिन्हाई मर जाती है, और ये देखकर अब सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग पुलिस से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, मगर वहाँ कोई भी फोन नहीं चल रहा था। तो अब मिस्टर ली स्कूल के बाहर जाकर मदद लेने का कहते हैं। मिस्टर किम उन्हें बाहर जाने से रोकते हैं, मगर फिर भी वो चले जाते हैं। उनके पीछे कुछ स्टूडेंट्स भी जाने की कोशिश करते हैं, मगर मिस्टर किम और मिस्टर चोई उन्हें नहीं जाने देते। मगर स्टूडेंट्स क्लास से बाहर निकल आते हैं। वहाँ उन्हें मिस्टर ली जख्मी हालत में नजर आते हैं और यहाँ वो मर जाते हैं। इसके बाद यहाँ आवाज आती है और वो किसी को भी यहाँ से बाहर जाने से मना करती है। इसके साथ ही एक स्टूडेंट के चिल्लाने की आवाज आती है और अब उसकी जान बचाने के लिए एक सवाल था, जिसके लिए तमाम लोगों को ऑडिटोरियम में जाना था। सब लोग फौरन से ऑडिटोरियम में जाते हैं। वहाँ फ्लोर पर बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं और उन्हें उनकी मदद से ही जवाब ढूंढना था। सब जवाब ढूंढने लगते हैं और यहाँ मिस्टर किम और इना जवाब ढूंढ लेते हैं। दूसरी तरफ वहाँ उस स्टूडेंट को बुरी तरह जख्मी देखते हैं और उस पर गरम गरम कैंडल वैक्स डाली जा रही होती है। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। इसके बाद मिस्टर किम और इना की मदद से सब लोग आंसर बॉक्सेस पर लगा रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ उस स्टूडेंट की डेड बॉडी गिरती है। उसे देखकर सब डर जाते हैं। इसके बाद यहाँ पता चलता है कि एक और स्टूडेंट गायब है, और ये जानकर इना और कैंग्यून ऑफिस जाते हैं। वहाँ इना के चेक करने पर पता चलता है कि सब स्टूडेंट रैंक के मुताबिक किडनैप हो रहे हैं, और इसके बाद सेयोंग और मेयोंग की बारी है। ये देखकर इना और कैंग्यून काफी घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ ऑडिटोरियम में स्टूडेंट बुरी तरह घबराए हुए होते हैं। वो सब सोचते हैं कि अगर वो लोग छुप जाएं तो वो किडनैप नहीं होंगे, तो इसलिए वो सब छुपने के लिए चले जाते हैं। मेयोंग भी उनके साथ थी। वहाँ से निकलकर वो लोग दरवाजा खोलकर हॉस्टल की बिल्डिंग में आ जाते हैं और एक रूम में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ इना और कैंग्यून जब वापस आते हैं तो स्टूडेंट्स को ना देखकर वो लोग उनके बारे में पूछते हैं।
अब यहाँ मिस्टर किम बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उन छुपे हुए स्टूडेंट्स को और गायब हुए स्टूडेंट्स को ढूंढने लगते हैं और सब लोग ढूंढते ढूंढते एक रूम तक आ जाते हैं। वहाँ उन्हें उस स्टूडेंट के लिए एक सवाल मिलता है, तो वो लोग उस सवाल का जवाब ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स लाइट ऑफ करके बैठे हुए हैं। तभी उन्हें बाहर से आवाजें आती हैं, तो वो लोग लाइट ऑन करते हैं और एक स्टूडेंट चेक करने के लिए जाने लगता है और जैसे ही वो गेट के करीब आता है तो कोई उसे बाहर से खींच लेता है। दूसरी तरफ मिस्टर चोई कुछ स्टूडेंट्स के साथ हॉस्टल के पास आती है, तो वहाँ उसे कोई नजर आता है। वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन फिर देखती है कि वो स्कूल का गार्ड है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। यहाँ वो मिस चोई को बताता है कि ऊपर कुछ स्टूडेंट्स छुपे हुए हैं। चोई फौरन स्टूडेंट्स तक पहुँचती है, तो वहाँ स्टूडेंट्स चीखते हुए भाग रहे होते हैं। वहीं हम बियोम और जीवोन को भी देखते हैं और वहीं एक स्टूडेंट को वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स और मिस्टर किम मिलकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और काफी कोशिश के बाद उन्हें वहाँ मौजूद कंप्यूटर का पासवर्ड मिल जाता है और जैसे ही वो लोग पासवर्ड एंटर करते हैं तो उनके सामने स्क्रीन पर उस गायब स्टूडेंट की डेड बॉडी और एक आदमी भी नजर आता है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। इसके बाद मिस्टर किम का ग्रुप और मिस्टर चोई का ग्रुप बाहर मिलते हैं। फिर वो सब लोग कैंटीन जाते हैं, जहाँ खाना खाते वक्त मिस्टर किम की टीम उन लोगों को कंप्यूटर का पासवर्ड बताते हैं, जिसे सुनकर एना हैरान हो जाती है। वो बताती है कि ये पासवर्ड तो जेवॉन यूज करती थी। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एना और जेवॉन बेस्ट फ्रेंड थी। जेवॉन क्लास की टॉपर थी और इस बार भी जेवॉन एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप लेनी थी। कुछ टाइम से उसके फादर का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था और इसी वजह से उनकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं थी, तो वो स्कॉलरशिप हासिल करना चाहती थी। फिर जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो वो देखती है कि जीवॉन टॉप 5 में भी नहीं थी, वो 6th पोजीशन पर थी। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है, वो बहुत रोती है। इना उसे समझाती है, मगर जीवॉन सुसाइड कर लेती है। वही स्टूडेंट से जानकर समझ जाते हैं कि जीवॉन का घोस्ट उनके साथ ये सब कर रहा है। इसके बाद मिस चोई इना और कैंग्यून को लेकर मिसिंग स्टूडेंट्स को ढूंढने चली जाती है। वो लोग एक रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें उस स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन मिलता है, जिसमें उन्हें पजल को सॉल्व करना था और वहीं हम उस स्टूडेंट को वॉशिंग मशीन के अंदर देखते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर किम सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, तो उन्हें उसमें जीवॉन नजर आती है। वो एक रूम में छुप जाते हैं, लेकिन कोई दरवाजे पर चाकू मारने लगता है और वो खुद को बचाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो लोग पजल सॉल्व कर लेते हैं, जिस पर लिखा होता है कि मुझे पता है कि मुझे किसने मारा है, अब मेरा बदला देखो और बहुत जल्द सच सबको पता चल जाएगा। अब ये देखकर उन्हें भी यकीन हो जाता है कि ये सब जीवॉन कर रही है। वो लोग हॉस्टल की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें मिस्टर किम भी मिल जाते हैं और वहाँ उन्हें वॉशिंग मशीन की आवाज आती है, तो वो सब चेक करने जाते हैं और वहाँ उन्हें वॉशिंग मशीन के अंदर वही मिसिंग स्टूडेंट मरी हुई नजर आती है। ये देखकर इना बहुत डर जाती है। वो भागकर अपने रूम में आ जाती है और यहाँ जीवॉन इना के सामने आ जाती है। उसे देखकर इना बहुत बुरी तरह डर जाती है और चीखने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वो लोग भी वहाँ आ जाते हैं, मगर वो किसी को भी जीवॉन का नहीं बताती। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर किम, मिस चोई, कैंग्योन और इना वो सब मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ कैंटीन में मयंक के पास सारे स्टूडेंट्स सो रहे होते हैं और यहाँ उसे भी कोई उठाकर ले जाता है। इसके बाद बेल बजती है, जिसे वो लोग भी सुन लेते हैं। मिस्टर किम कहते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट गायब होता है तभी ये बेल बजती है और साथ ही माइक में कोई बोल रहा है। अगर वो लोग वहाँ तक पहुँच जाएं, जहाँ से ये सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, तो यकीनन वो लोग बच जाएंगे। तो वो सब एक वायर को फॉलो करते हुए एक रूम तक पहुँचते हैं और उसका गेट पासवर्ड से ओपन होना था और पासवर्ड के लिए वहाँ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। वो लोग उन्हें सॉल्व करने लगते हैं, तभी वहाँ उन्हें डरा हुआ बियोम नजर आता है। वो यहाँ पर भी इना पर हमला कर देता है और इना को बचाते हुए कैंग्योन बियोम के हाथों मारा जाता है। अब ये देखकर मिस्टर किम को लगता है कि पागलपन में ये सब कुछ बियोम कर रहा है और वो बियोम को पत्थर से मार मार कर मार डालते हैं। तभी वो बेल एक बार फिर बजती है और इस बार उन्हें एक रूम से आवाज आती है, तो ये मिस चोई प्रॉब्लम सॉल्व करके पासवर्ड लगाकर गेट खोल लेती है और वहाँ हम मयंक को लेटे हुए देखते हैं और आखिरकार वो लोग मयंक तक पहुँच जाते हैं। मगर उससे पहले कि वो लोग उसे छुड़वाते, कोई उसे ऊपर खींच लेता है और वहाँ ऊपर ये एक औरत को देखते हैं, जिसे देखकर मिस चोई कहती है कि उसे किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तभी वो औरत मयंक को नीचे गिरा देती है और वो मर जाती है। मिस्टर किम उस औरत को पकड़ने के लिए ऊपर जाते हैं। वहाँ वो औरत उन पर हमला कर देती है, मगर मिस्टर किम उस पर काबू करके उसे मार डालते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि वो जीवॉन की मदर थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑडिटोरियम में मरने वाले स्टूडेंट्स के लिए मेमोरियल रखा जाता है, मगर इना रोते हुए वहाँ से निकलकर छत पर आ जाती है। वहाँ उसे जीवॉन की उसकी फैमिली के साथ पिक्चर मिलती है।
वो उसे अभी देख ही रही होती है कि तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है और उसे बांध देता है। वहाँ ऑडिटोरियम में माइक बंद हो जाता है और अब स्पीकर पर उस आदमी की आवाज आती है। वो कहता है कि वो जीवॉन का फादर है और अब वो आखिरी क्वेश्चन पूछता है कि जीवॉन को किसने मारा। इसके साथ वहाँ एक वीडियो प्ले हो जाती है जिसमें एक आदमी जीवॉन को मार रहा होता है और उसकी कीचेन नजर आ रही होती है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जीवॉन टॉपर थी, मगर वो इस बार के एग्जाम में टॉपर नहीं आई थी क्योंकि एक टीचर ने पैसे लेकर अमीर बच्चों के पेरेंट्स को क्वेश्चन पेपर सेल कर दिए थे। इस बारे में जीवॉन को भी पता चल गया था और वो टीचर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर किम थे। जीवॉन उन्हें कहती है कि वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन वालों को सब बता देगी, तो वहाँ मिस्टर किम उसे मार डालते हैं और बियोम ये सब कुछ देख लेता है। इसलिए बियोम को हर जगह जीवॉन नजर आती थी और ये सब जीवॉन के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर किम को जब पता चलता है कि उसका राज खुल गया है, तो वो कुल्हाड़ी लेकर सबको खुद से दूर होने का कहता है और वहाँ मौजूद मरे हुए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि इस सब में उनका भी उतना ही जुर्म है जितना उसका है। तभी वहाँ गार्ड आकर मिस्टर किम को मार देता है और यहाँ पता चलता है कि वो गार्ड ही जीवॉन के फादर हैं और उन्होंने जीवॉन के मरने के बाद स्कूल ज्वाइन किया और 2 सालों तक अपना बदला लेने की तैयारी की और उनके साथ उनकी वाइफ भी शामिल थी और आखिरकार वो लोग अपनी बेटी का बदला मिस्टर किम से ले ही लेते हैं। और दूसरी तरफ वहाँ मिस चोई एना तक पहुँच जाती है और उसे छुड़वा लेती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवॉन एना के जरिए स्कूल में टॉप करती है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।